वन मोर थिंग कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या थी या डेटाबेस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्यों थी, व्हाट इज द रीज़न, द रीज़न बिहाइंड दैट, कि जो रीज़न था डेटाबेस का लाने का, कि इफ़ यू मैनुअली, अगर आप मैनुअली कोई कैलकुलेशन करते हो या मैनुअली कोई डेटा आप मेंटेन रखते हो, सो इट मे बी द इट इज़ अ मे बी सम चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, उसमें डेटा के डुप्लीकेशंस होने के चांसेस हो सकते हैं। ये सपोज दैट मैंने एक लिस्ट बनाया फाइल पे, मैंने लिखा तासु श्रीवास्तव, सो तासु श्रीवास्तव सपोज दैट उसका रोल नंबर 1 था, सो अगेन हो सकता है कुछ दिनों के बाद एक तासु और आ जाए, और अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैंने उस तासु को भी मैं क्या कर सकता हूँ, रोल नंबर 1 अलॉट कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि मेरे पास हमने उसको क्या अलॉट किया था। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इसमें हो सकता है, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, बट इन द कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर के फॉर्मेट में क्या होता है, इट्स नेवर द डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा, उसमें डेटा का डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। जैसे स्कूल में रुपेश नाम के कई बच्चे होंगे, तासु नाम के कई बच्चे होंगे, बट देयर स्टूडेंट आईडी आर द डिफरेंट, सबकी स्टूडेंट आईडी क्या है, डिफरेंट है, किसी की स्टूडेंट आईडी क्या है, सिमिलर नहीं है। दैट इज अ पार्ट, क्योंकि वो डेटा बेस का पार्ट है। इन द कंप्यूटर सिस्टम वी मैनेज द डेटा, जैसे भी एक घर में किचन होता है, किचन में वी कीप द ऑल द डेटा, मतलब डेटा मतलब जितने सामान है, शुगर है, टी लीफ है, टर्मरिक है, ऑल द थिंग्स, स्पाइसेस हैं, वी और भी जो मटेरियल्स है वी केप्ट इन डिफरेंट प्लेसेस। मैं उन सारी चीज़ों को क्या करता हूँ, हम लोग अलग अलग प्लेस पे केप्ट करते हैं, फॉर व्हाट, टू क्विकली आइडेंटिफाई दैट, कि हम उन डेटाज को, उन आइटम्स को हम लोग क्विकली आइडेंटिफाई कर पाए। दैट इज अ पार्ट। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस में चलते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। ये तो हो गया रिक्वायरमेंट कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अगर इफ ये कंप्यूटराइज्ड का डेटाबेस हम लोग यूज करेंगे तो। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस की बात करते हैं। Concept of a database. Database implies that organizing the data in a manner which helps to store and retrieve a large amount of data efficiently. The database concept is one of the oldest ways to maintain records in a conventional file-oriented data collection system. Computerized data collection and manipulation systems have replaced the conventional record-keeping systems by using application programs. The various components of the computerized database system have a logical relationship that helps in accessing data easily. A collection of programs required to store and retrieve data from a database is called Database Management System, DBMS. अब देखिए, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार होता है। पहले एग्जाम के लिए अगर एमसीक्यू की मैं बात करूँ तो एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है इस पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस से, जब आप डेटाबेस की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार होगा इस पॉइंट से। और फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। फर्स्ट कि दे फुल फॉर्म, पहला क्या होगा, डेटाबेस का फुल फॉर्म, कि डेटाबेस का एक क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म। सो डीबीएमएस स्टैंड फॉर, सो डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पहला क्वेश्चन। अब एक फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, जैसे मैंने दे दिया कि अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस इज कॉल्ड dash. So it is also called the DBMS, Database Management System. So there are 2 questions of this chapter. अब एक क्वेश्चन पहले वाले पॉइंट से तैयार होता था, यहाँ से देखिएगा कि जो कंप्यूटराइज डेटाबेस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश, जो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960, वो 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ। देवेंद्र कुछ कहना चाहते हैं मुझे लगता है। हाँ यस देवेंद्र। तो इससे पहले जो आपने वीडियो दिखाया वो फिर से
नहीं कर सकते हैं सर। चलिए देखते हैं अभी पॉसिबल होगा तो। अब आइए पहले नेक्स्ट, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस में। इन द टाइप्स ऑफ डेटाबेस, देखिए अभी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है और ये रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड हो जाएगी आपके सारा ईआरपी पे। ये जो आज का क्लास है, जिस बच्चों का छूटा वो भी बच्चे वहाँ से इसको अपलोड वो कर पाएंगे। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ डेटा। अब डेटाबेस के टाइप्स की बात करते हैं। तो डेटाबेस हैव द डिफरेंट काइंड्स। देयर आर द मेनली 3 टाइप्स ऑफ द डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस, अब आइए उसके बारे में देखते हैं। Types of databases. There are mainly 2 types of databases. Flat file database. It is a type of database that contains records having small number of fields without any structured relationship between them. The most popular example of flat file database is MS Excel 2010. Relational database. It is a type of database that stores data in several tables and links those tables together to get a common piece of information. Commonly used relational database systems are Microsoft Access, Microsoft SQL, Oracle, etc. Now there are 2 types of the database, the flat database and the relational database. In the flat database is a type of database। देखिए flat database में क्या है कि that is a type of the database that contains records। इसमें सिर्फ क्या होगा, एक रिकॉर्ड होगा। in that the record there fields number, structure, but structure relationship between them, उन्हीं के बीच में सिर्फ relationship होगा। that is the part। but in the relation database system में बट रिलेशन डेटाबेस क्या करेगा, आरडी, जिसको हम देखिए इट्स फुल फॉर्म इज RDBMS। एक DBMS है, दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज अ DBMS, एंड अनदर इज अ RDBMS। सो RDBMS इज अ स्टैंड फॉर द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक टर्म याद रखिएगा कि वन इज अ DBMS एंड सेकंड इज अ RDBMS। एंड रिलेशन डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन सेवरल टेबल्स। कई डिफरेंट टेबल्स में, कई पार्ट्स में वो टेबल्स में डेटा को स्टोर करते हैं, दैट इज द स्टोर द टेबल्स डेटा, एंड लिंक दोज टेबल्स टुगेदर टू गेट कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। एंड कॉमनली यूज्ड रिलेशन डेटाबेस सिस्टम्स आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL, ओरेकल, एक्सेट्रा। एंड द वन मोर थिंग, देखिए यहाँ से क्वेश्चन और एक मैंने क्वेश्चन बता दिया ना, क्लियर हो गया कि देन इसमें 2 क्वेश्चन क्रिएट हो गए आपके। पहला कि फुल फॉर्म ऑफ द RDBMS, द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS इज दैट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते। और ये क्लिक जो PDF वहां से भी आंसर। अब एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस, कि डेटाबेस का क्या एडवांटेज, अगर इफ यू आर यूजिंग द डेटाबेस तो उस डेटाबेस का बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस। सो देन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस इज दैट, फर्स्ट क्या करता है कि मिनिमाइज द डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा। जिस डेटा का डुप्लीकेशन हो रहा था, जिस डेटा को बार बार रिपीट कर रहे थे, तो उस डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा से हम लोग बच गए। तो हमारा क्या हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हमारा बच गया। इट सेव द स्टोरेज स्पेस, जो डेटा हम स्टोर कर रहे हो तो उनका स्टोरेज स्पेस बच गया हमारा, वो भी एक पार्ट। एंड ऑल द यूजर्स आर प्रोवाइड विद द सेम एक्सेस, मतलब सब जितने यूजर सबके लिए सेम एक्सेस होगा, राइट द प्रिविलेज एंड परमिशंस। द फाइल कैन बी इजिली, देखिए अगर हम एक एक्सेल फाइल में या MS एक्सेस फाइल में किसी प्लेस पर डेटा को अगर मैं मैनेज किया हुआ है, सो इट इज़ अ वेरी इजी वे टू मैनेज अस, हमें ये बहुत ईजी होगा टू मैनेज दैट द रिकॉर्ड, उन रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए, दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो हम इन वे में बहुत ईजी वे में डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस की बात कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द स्ट्रक्चर।
अच्छा, आपके माइंड में स्ट्रक्चर से क्या आ रहा है? व्हाट यू थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर? एनीवन, कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस? रुपेश राज, ओके रुपेश, और कोई रुपेश राज के अलावा? कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस? डेटाबेस का स्ट्रक्चर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस? एनीवन? सृष्टि यादव, वेरी गुड. So first I'm going to the Srishti. Yes, Srishti. Stand for structure of database means database table of database in a diagram. Okay. चलिए रुपेश के पास चलते हैं. हाँ, यस रुपेश. यस सर, स्ट्रक्चर मीन्स सर डेटाबेस किस तरह का बना होगा, मतलब उसका क्या क्या फंक्शन है, किस टाइप का वर्क करता है. चलिए ओके, आप लोग सही बताया. थोड़ा सा मैं उसको मॉडिफाई कर देता हूँ. देखिए, डेटाबेस रिकॉर्ड्स और फील्ड्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और दैट इज़ ट्रू कि आप जो आप समझ पा रहे हो वो सही है. इसमें कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब आप डेटाबेस आपने बना दिया है तो अब उस किस टाइप का डेटाबेस होगा. जैसे क्योंकि डेटाबेस में एक टर्म आता है टाइप ऑफ द डेटाबेस, जब आप पढ़ेंगे इट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डेटाबेस, व्हाट टाइप ऑफ द डेटाबेस आर यूजिंग दैट. जैसे भी आपने किसी का रोल नंबर है तो रोल नंबर के लिए आप किस टाइप का डेटा चूज करेंगे. व्हाट टाइप ऑफ द डेटा चूज फॉर द रोल नंबर. रोल नंबर के लिए किस टाइप का डेटाबेस चूज करेंगे ताशु? रोल नंबर कैसा होता है सर? न्यूमेरिकल डेटाबेस. हाँ, यस, न्यूमेरिक. इट मीन्स नंबर्स होगा वो. अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या है. दैट इज द नंबर्स. वो डेटाबेस हमारा क्या दैट द डेटा इज नंबर्स में होगा. किसी का नेम होगा तो नेम इज कैरेक्टर बेस्ड होगा. दैट इज द पार्ट. इट मीन्स अभी अब कौन कौन से डेटाबेस होते हैं, टाइप्स, वो अभी आगे पढ़ेंगे. अब आइए जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बेस क्या है. Structure of a database. Data is stored in the table of a database as shown in below diagram. Fields, records, registration number, name, father's name, date of birth, class. The commonly used terms of the relational database are table. It is a group of related data organized in columns and rows in a database. The columns contain a number of headings such as registration number, name, father's name, date of birth, class, etc. These are known as fields. अब नाउ देखिए, अब यहाँ से कई क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं. पहले टेबल, कि व्हाट इज अ टेबल, ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है. मैं ये सब आपको बता रहा हूँ. अब रिमेंबर दैट द पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में आपके इंटरनल क्वेश्चन भी अब आएंगे. नाउ यू आर बिकॉज यू आर लर्न क्लास 8. देखिए टेबल क्या होता है. तो टेबल इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज इन कॉलम एंड द रोज इन अ डेटा बेस. जो डेटा बेस में जो डेटाज क्या होते हैं, कॉलम रोज के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द टेबल. ओके. एंड रिकॉर्ड क्या होते हैं, और सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द फील्ड इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड. और रिकॉर्ड इज वन रो ऑफ द टेबल. रिकॉर्ड क्या होगा, किसी एक रो का टेबल ही, दैट इज द रिकॉर्ड. आगे आइए. A set of values for the fields is called the record. Record is one row of the table. Primary key. It is a unique field by which the records are uniquely identified in a table. A table can have only one primary key. For example, in a student's record, the registration number can be called a primary key. Query. A query is the most powerful feature of database. It helps you to retrieve information from a table based on some criteria or condition. You can ask, find, and retrieve data from the database just by creating and running the query. Report. The final result of the manipulated data that comes from tables or queries in DBMS is known as the report. It is specially designed to display or print the data in the formatted way. Form. When a query runs as the report. Report. Database addition.
You can act on some criteria. It helps you called a primary key record the register one primary key table. It's a uniquely identifiable primary key. It is a unique field. देखिए अब यहाँ पे प्राइमरी की से भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि व्हाट इज अ प्राइमरी की. सो प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की इज अ यूनिक की. इट इज अ यूनिक फील्ड बाय विच द रिकॉर्ड्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड इन टेबल. जैसे लाइक योर रोल नंबर, जैसे आपकी स्टूडेंट आईडी, योर स्टूडेंट आईडी इज अ यूनिक. सो अब कंप्यूटर की भाषा में दैट इज अ प्राइमरी की. वो प्राइमरी की है क्योंकि जो तासु की जो स्टूडेंट आईडी होगी वो रुपेश की स्टूडेंट आईडी नहीं होगी, ना ही वो स्टूडेंट आईडी ऋतिक की होगी, ना ही वो स्टूडेंट आईडी जया की होगी, श्वेता की होगी, सोनम. मतलब इट मीन्स किसी का वो आईडी किसी की नहीं होगी. बट इट मे बी द नेम आर द सेम. नेम सेम हो सकता है. रुपेश नाम से कोई और बच्चा हो सकता है, देवेंद्र नाम से कोई और बच्चा होता है, सृष्टि नाम से कोई और बच्चा हो सकता है क्लास में. इट मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है. बट देयर स्टूडेंट्स आईडी दे आर डिफरेंट. उसके स्टूडेंट्स आईडी क्या होंगे? डिफरेंट. सो दैट इज कॉल्ड द यूनिक की. तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज अ यूनिक की. ओके, एंड आफ्टर दैट द प्राइमरी field by which the records are uniquely identified in a table. A table can have only one primary key. देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अ टेबल कैन हैव डैश प्राइमरी की. सो अ टेबल कैन हैव द वन प्राइमरी की. अ टेबल कैन हैव डैश प्राइमरी की. इट मीन्स वन प्राइमरी की. Key. For example, in a student's record, the registration number can be called a primary key. Query. A query is the देखिए क्वेरी मीन्स क्या होता है? दैट इज अ, अगर हम ऐसे सिंगल भाषा में बात करें, दैट इज कॉल्ड द टू आस्क द समथिंग, कुछ पूछना. तो क्वेरी इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द डेटाबेस. इट हेल्प्स यू टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑफ सम क्राइटेरिया और द कंडीशन. अगर जैसे अगर आप लोग फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, लोग यूज़ करते होंगे, तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे क्या होता है, अगर आपको किसी को सर्च करना है तो आप उसके नेम से आप उसको सर्च करते हो. जैसे मुझे सपोज मुझे देवेंद्र को सर्च करना है, तो देवेंद्र ने क्या किया? सर्च किया. तो दैट इज द पार्ट कि यूज एक्सेस द दैट. इट मीन्स अब जैसे देवेंद्र नाम का कोई बच्चा मिलेगा, देवेंद्र नाम से जितनी आईडी होंगी वो सारी आईडीज आपको शो करेंगी. तो वो दे हैव टू स्पेसिफाई. तो वो कैसे करो? थ्रू द क्यूरी. तो क्यूरी भी आप डिजाइन करते हो. ओके, चलिए आगे चलते the हैं. most powerful feature of database. It helps you to retrieve information from a table based on some criteria or condition. You can ask, find, and retrieve data from the database just by creating and running the query. Report. The final result of the manipulated data that comes from tables or queries in DBMS is known as the report. It is specially designed to display or print the data in the formatted way. Form. When a query runs, the database system retrieves the information from the table and makes it available to the user through form. It also provides a user interface to enter, edit and view information. देखिए ये सारे फॉर्म्स हैं. फॉर्म हो गया, क्यूरी हो गया, रिपोर्ट्स हो गया. जैसे रिपोर्ट की भी बात आ रही थी, तो देखिए रिपोर्ट के टर्म में क्या To होता है? display, देखिए it is specially designed to देखिए, अब display रिपोर्ट क्या होती है? आपने देखा होगा कि रिपोर्ट मीन्स दैट जस्ट वी कैन से दैट कि डॉक्टर के पास से लेकर आपने देखा होगा कि जब कोई ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, दे हैव टू गिव द प्रिंटेड फॉर्मेट. दैट इज द रिपोर्ट. वो हमारी रिपोर्ट ब्लड रिपोर्ट हो गया, योर स्कूल रिपोर्ट. तो दैट आर द थिंग. आप इस टाइप की चीज़ें आप डेटाबेस को जनरेट करते हो, वो आपको एक प्रॉपर प्रिंटर फॉर्मेट में मिल जाएगा. देखिए आप इसको आप, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ. जूम नहीं हो रहा है, तो अगर जूम होता तो मैं आपको दिखा था ये थोड़ा सा. दैट इज द रिपोर्ट. और ये ऋतिक कुछ कहना चाहते हो? यस ऋतिक. सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही है. बेटा आप थोड़ा सा आवाज़ अच्छे से नहीं, अभी आ रही है, अब आ गई. सर कुछ क्लियर, सर कुछ झरझरा रहा है. बेटा वो थोड़ा सा आवाज ऐसे, नहीं आ रही.
मेरा आवाज़ तो आई थिंक क्लियर है, बट वो आप उसका यूज़ करो हेडफोन का, आवाज़ क्लियर हो जाएगी। सृष्टि वॉइस क्लियर है? हो सर। कैसी आवाज़ आ रही है? यस श्वेता। सर वॉइस तो क्लियर आ रही है, लेकिन सर अजीब सा आवाज आ रहा है, हाँ वो एकदम तेज हाँ तेज। वो बेटा SMPS फैन की आवाज़ है वो, ठीक है। वॉइस मतलब वॉइस तो क्लियर है ना, जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? Yes, तो sir, वो आ रहा है। बस इतना ही चीज़ें, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। नाउ सो रिपोर्ट Display or print the आपका फॉर्म हो data गया। in the formatted way. Form. When a query देखिए फॉर्म भी आपका हो गया। सो ये सारे क्या थे, दीज आर द सम कंपोनेंट्स, टेबल्स, रिकॉर्ड्स, प्राइमरी की, क्यूरीज, फॉर्म, और इन सबों से इन ऑल द पार्ट्स, इन जितने पार्ट्स हैं, वी हैव टू प्रिपेयर देयर क्वेश्चन कि व्हाट इज द फॉर्म, व्हाट इज द रिपोर्ट, क्यूरी 1 marks we have to prepare the one question. There are some internal question and some MCQ questions also there based on that. Now is the MS Access 2010, and this is a step to open. This is step to open the MS MS Access 2010. But जिसके पास 2010 में 13 होगा वो 13 open करेगा. But their steps are the same. कि first we click on the start button, then go to the all program option, then go to the Microsoft Office, then Microsoft Access 2020. देखिए जैसे मैं आपको यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जैसे हमने स्टार्ट बटन किया, देन वी क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम ऑप्शन, ऑल प्रोग्राम ऑप्शन में हमने क्लिक किया, जैसे हमने ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक किया, दैट इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे गए और हमने यहाँ पे क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, फिर यहाँ से हमने क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, आउटलुक, पब्लिशर, मैंने एक्सेस इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। अगर इफ़ यू इंस्टॉल द एक्सेस, अगर आपने एक्सेस इंस्टॉल किया होता तो आपका यहाँ पे एक्सेस भी विजिबल होता, बट एक्चुअली मैंने सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स को मैंने इंस्टॉल किया हो, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट अवेलेबल देयर। अगर आपने इंस्टॉल किया तो इट इज़ अवेलेबल ऑन एयर, फिर आपका यहीं पे क्या होता है, एक MS एक्सेस भी आपका अवेलेबल होता है यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, तो दैट इज़ द प्रोसीजर। MS Access 2010. MS Access is a powerful and easy to use relational database management system, which is a part of MS Office suite. It provides handy tools that help in operating, maintaining, and manipulating the records more effectively. It is one of the most popular RDBMS, that is, Relational Database Management System. It prevents the duplicity of data. It allows you to add, delete, modify, and update the records in a database by establishing a relationship between the tables. To start MS Access 2010, click on Start, go to All Programs, go to Microsoft Office, go to Microsoft Access 2010. This will open MS Access window. देखिए दैट इज़ द वे टू ओपन दैट, एक तरीका था इसको ओपन करने का। चलिए फिर अभी हम आज सेशन एंड करते हैं। सो थैंक यू टू ऑल।